जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 19 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस क्लास की दो विशेष बात है। सबसे पहला, यहां पर आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट्स के बीच में होती है और आपको 200 से 300 इंपॉर्टेंट जानकारियां मात्र 25 मिनट में मिल जाती है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन। दोस्तों, सफलता और असफलता ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका प्रयास और जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, आप कितना प्राप्त करते हैं। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तब आप कैसे जानेंगे कि आप सफल होने वाले या असफल होने वाले हैं। दोस्तों, यात्रा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, यात्रा का आनंद लीजिए, डेस्टिनेशन तो मिल जाएगा एक दिन। आज का सबसे पहला प्रश्न आइए देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई अभी रोजर बिन्नी बने हैं। रोजर बिन्नी बने हैं। किनके स्थान पर बने हैं? सौरभ गांगुली के स्थान पर बने हैं। दोस्तों, सौरभ गांगुली जी का जो इनका टर्म था, टेन्योर था, वो खत्म हो चुका है और इनके स्थान पर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये हैं आपके सामने रोजर बिन्नी। यदि आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के किस नंबर के ये चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो 36 नंबर के बने हैं। दोस्तों, रोजर बिन्नी कौन है? ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिए थे, 18 विकेट लिए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। दोस्तों, रोजर इंडिया जो है, टीम इंडिया के खेलने वाले सबसे पहले ऐसे प्लेयर है दोस्तों, जो ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है। और दोस्तों, ये सबसे पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर हैं। सबसे पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर है। दोस्तों, बीसीसीआई की यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए सचिव कौन है, तो इनका नाम है जय शाह, अमित शाह के लड़के जय शाह। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला जी इसके उपाध्यक्ष। राजीव शुक्ला जी, याद रहेगा आपको, राजीव शुक्ला जी इसके उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? उल्फ क्रिस्टर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, स्वीडन की संसद ने कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्सन को नया पीएम चुना है। दोस्तों, स्वीडन कहां पर है? मैप में देखिए आप, ये है स्वीडन। यहां पर देखिए, ये है स्वीडन। आप देख पा रहे हैं, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। यहां पर है नॉर्वे, ये है फिनलैंड। इसे क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा यहां पर आपको लेक्स मिलेंगी, सबसे ज्यादा लेक्स फिनलैंड में मिलेगी। ये एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, रशिया, ये बाल्टिक स्टेट है, ये रशिया है, ये पोलैंड है, जर्मनी है। यहां पर देखिए बाल्टिक सागर है, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, स्वीडन के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। दोस्तों, इसका पहले एंशिएंट नेम स्वीतियोट था। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन है। राजधानी इसकी स्टॉकहोम है। यहां की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। यहां के राजा हैं कार्ल सोलवे गुस्ताफ। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाती है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए, यहां पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय
नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो इनका नाम है लिज ट्रस। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन है? साइमन स्टील हैं। केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूतो। बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर है गलब डोनेव। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। हाल ही में श्रीलंका के 15 प्राइम मिनिस्टर बने हैं दिनेश गुणवर्धने। सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अपूर्व श्रीवास्तव किस देश की राजदूत हाल ही में नियुक्त की गई हैं? अपूर्व श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? तो ये स्लोवाकिया के हाल ही में क्या बने हैं? भारत देश के राजदूत बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आईएफएस ऑफिसर है अपूर्व श्रीवास्तव, इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है स्लोवाक गणराज्य में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्लोवाक जो गणराज्य है कहां पर है? ये मध्य यूरोप में एक भूमि है और एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी कोई भी सीमा किसी भी जली सीमा से नहीं लगती है। इसके प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड हेगर। कैपिटल यदि आपसे पूछा जाए तो इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट है जुजाना कैपुटोवा। करेंसी है यूरो और राजभाषा है स्लोवाक। चलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको स्लोवाकिया दिखा देता हूं। यह है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया किन किन देशों से सराउंडेड है? तो यह है चेक रिपब्लिक, इसके ऊपर है पोलैंड, यह है यहां पर देखिए रोमानिया, यह हंगरी है, चलिए इधर देखिए ऑस्ट्रिया है, यह है स्लोवेनिया, यह है क्रोएशिया। ये इंपॉर्टेंट देश है, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद कहां पर आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो भारत और अफ्रीका का जो रक्षा संवाद है इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया, गुजरात में किया गया। दोस्तों डिफेंस एक्सपो हो रहा है अभी, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भारत डिफेंस एक्सपो कर रहा है और गांधीनगर में भारत अफ्रीका का रक्षा संवाद हो रहा है। दोस्तों किस नंबर का डिफेंस एक्सपो हो रहा है? 12वां नंबर का डिफेंस एक्सपो हो रहा है 18 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में। इसका विषय है भारत अफ्रीका तालमेल और रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीति को अपनाना। दोस्तों भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह हैं। क्या नाम है इनका? राजनाथ सिंह। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको अफ्रीका के बारे में बता देता हूं क्योंकि बात अफ्रीका की आ रही है। तो ये आप देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखें आप तो अफ्रीका है। देखिए इधर, तो अफ्रीका की इधर देखिए तो इंडियन ओशन है और ये मेडागास्कर जो है ये आइलैंड लगा हुआ है अफ्रीका से। मेडागास्कर इसी के अंतर्गत आता है। इधर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। इधर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, इधर देखिए आप अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। इधर देखें आप, इधर आप इंडियन ओशन देख लिए, यहां पर है रेड सी, लाल सागर, रेड सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए मिनरल्स की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से अफ्रीका बहुत ज्यादा संपन्न है। यहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ज्योति आरा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ की दूरी कितने समय में पूरी करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इन्होंने 12.82 सेकंड में 100 मीटर का बाधा दौड़ की दूरी को पूरा कर लिया है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है ज्योति यारा जी। दोस्तों ज्योति पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है जिन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में 13 सेकंड से कम समय में इसे पूरा किया है। ये रेलवे को रिप्रेजेंट करती हैं ज्योति। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने है। यहां पर संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात कही गई है? तो रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त करने की बात
आर्टिकल नंबर 17 में कही गई है। देखिए, ये मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में आते हैं आर्टिकल में, और इसे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका में इसे बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है और भारत में इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। प्रेजेंट में ओम बिरला, कौन? ओम बिरला, ये भारत में देखिए लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3। इसका उत्तर होगा 1/3। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 51A में दिए गए हैं और इसे रशिया से लिया गया है, रूस से, रशिया से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को प्रेजेंट में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? 11। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक यानी इसे बोलते DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का स्रोत क्या है? तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक बताया गया है, जो कि पार्ट 4 में बताया गया है। कौन सा भाग है? भाग 4। संविधान के किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, ड्यूटी और पावर्स के बारे में बताया गया है? तो CAG के जो पावर्स एंड फंक्शन है इसे बताया गया है आर्टिकल नंबर 149 में, और भारत का CAG होगा ये आर्टिकल नंबर 147 में बताया गया है। 147 से लेके 151 में CAG के बारे में बताया गया है, और GC मुर्मू प्रेजेंट में भारत के CAG हैं, GC मुर्मू जी, याद रहेगा। चलिए, शेहान करुणा तिलका किस देश के लेखक हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है बुकर? बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है, ये किस देश के लेखक है? तो शेहान करुणा तालिका जो है, तिलका जो है, ये है श्रीलंका के लेखक। करुणा तिलका किस देश के लेखक हैं? शेहान श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। दोस्तों, श्रीलंकाई लेखक है शेहान करुणा तिलका। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखी गई है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, 7 मून्स ऑफ माली मेलेडा जो है, अल्मेडा है, ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, इसमें एक फोटोग्राफर के बारे में बताया है जो मरने के 1 सप्ताह के भीतर जागता है और अपने दोस्तों से उसकी तस्वीरें खोजने और युद्ध की क्रूरता को उजागर करने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ पे बुकर पुरस्कार की बात मैं आपको बताऊंगा। बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था। इसकी स्थापना 1968 में हुई है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है बुकर मैककोनेल के द्वारा, एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। यह पुरस्कार यूके और आयरलैंड में पुरस्कार के नॉमिनेटेड वर्ष में अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, भारत के सबसे पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है? अरुंधति राव। क्या नाम है? अरुंधति राय। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में इन्हें पहला पुरस्कार मिला था, अरुंधति राय। ठीक है, RAI लिखिएगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी हर साल बुकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उपन्यास को दिया जाता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के लिए दिया गया और नॉमिनेट किया गया, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो उस उपन्यास को दिया जाता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? भारत की गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री को मिला है। ठीक है, इनकी जो रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, उल्टा लिख दिया, सैंड ऑफ टॉम्ब होगा, रेत की समाधि, रेत की समाधि के लिए मिला है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कितने दिन भारत की यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों, ये 3 दिन की भारत की यात्रा पर है एंटोनियो गुटेरेस।
ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। दोस्तों 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद यह इनकी भारत में पहली यात्रा होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव या यूएन सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है। दोस्तों पूरा जो भी वर्क होता है यूएन में, उसकी प्रेसिडेंसी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव करता है, और ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होता है। सबसे पहले महासचिव थे ट्रिगवे लाई। एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध पुर्तगाल से है। किससे है? पुर्तगाल से। और 2017 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ बने हैं अरुण बंसल। क्या नाम है? अरुण बंसल। दोस्तों राहुल बजाज जी का निधन हो गया है। ठीक है, पहले ये बजाज, जो आपको पता है, बजाज कंपनी को संभालते थे। एन श्रीनिवासन कौन है दोस्तों? एन श्रीनिवासन इंडियन सीमेंट्स के एमडी हैं। इंडियन सीमेंट्स के एमडी हैं एन श्रीनिवासन। और एन श्रीनिवासन जो हैं बीसीसीआई के पहले पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। वी कृष्णमूर्ति जी का भी निधन हो चुका है। इन्हें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का फादर कहा जाता था, फादर ऑफ पीएसयूज कहा जाता था वी कृष्णमूर्ति जी का, और इनका निधन हो गया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को सीईओ बनाया है। दोस्तों अडानी समूह के अध्यक्ष कौन है? गौतम अडानी, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। गौतम अडानी, ठीक है, दुनिया के दूसरे सबसे सर्वोच्च अमीर आदमी। सबसे पहले एलोन मस्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अडानी समूह का अहमदाबाद में है। कहां पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करें, क्योंकि नियुक्तियों की बात आई है। तो देश के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। किस नंबर के हैं? सेकंड नंबर के हैं। देश के 50वें प्रधान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन होंगे? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। देश के नए महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, ठीक है। किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। इंपॉर्टेंट है, दिलीप तिर्की, ठीक है। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। राजीव बहल, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ नोट्स भी बनाइए। संसद टीवी के सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं खुद वेट कर रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, 18वां एशियाई कप 2023 जो कि फुटबॉल का कप है, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन कतर में होगा। पहले इसका चाइना में आयोजन होने वाला था, लेकिन वहां पर कोरोना का लेकर के, कोरोना जो कोविड है वापस से चाइना में ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इसकी चाइना की जगह पर कतर पे होगा, और कतर में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। तो दोस्तों फुटबॉल का आयोजन चीन में किया जाना था, लेकिन अब कतर में होगा। कोविड-19 पॉलिसी के कारण ऐसा फैसला किया गया है। एएफसी एशियन कप का सबसे पहला आयोजन 1956 में हुआ था हांगकांग में। कितने साल में होता है? हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। लास्ट बार कब हुआ था? 2019 में कतर में हुआ। कतर ने इसको जीता था। 2022 का फीफा विश्व कप कहां पर होगा? कतर में होगा। आज का आखिरी प्रश्न, कटी बिहू या फिर इसे कोंगली बिहू कहते हैं, दोस्तों ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों कटी बिहू जो पर्व है, पर्वत नहीं पर्व है, ये किस राज्य में मनाया जा रहा है?
तो दोस्तों ये असम राज्य में मनाया जा रहा है कटी बिहू। ठीक है, बिहू आप सभी को पता है असम में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों क्या मकसद है, क्यों मनाया जाता है? दोस्तों कटी बिहू के दिन फसल की कटाई की शुरुआत होती है और धान की बुआई की जाती है। लोग अपने घरों से बाहर रोशनी करते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रेयर करते हैं। लोग अपने घरों के बाहर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन भी करते हैं। दोस्तों कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार देखते हैं। पहला है फ्लेमिंगो महोत्सव, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। अंतः प्रागण्य महोत्सव तेलंगाना में। और बुनालू उत्सव ये भी तेलंगाना में। बुधकम्मा उत्सव तेलंगाना में। लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा में। और लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रस्मलाई। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। भारत और किसने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का शुभारंभ किया है? यूरोपीय संघ और भारत ने। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से व्यूमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर बीना मोदी जी को। 24 नंबर का ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कहां होगा? कैक्सियस डू सूल में हो चुका है। ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जापान से। दोस्तों T10 सीरीज के लिए आप सभी रेडी? चलिए, मुझे पता है आप सभी इंतजार करते हैं लास्ट में, मतलब आप सोचते हैं कि कोई हमें पढ़ा दे फिर तुरंत ही लाइव टेस्ट ले ले तो मजा आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है, बताइए। और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर आप दे चुके हैं 1928 में। आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। क्या नाम है? अरुण धूमल। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? स्वीडन की। लिज ट्रस किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? हाल ही में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्लोवाकिया किस महाद्वीप में आता है? तो स्लोवाकिया मैंने आपको पढ़ाया है। कमेंट बॉक्स पे जल्दी उत्तर दीजिए। 10 में से 10 लाना है। यूरोप में। कहां पर आता है? यूरोप में आता है। अस्पृश्यता की समाप्ति, अनटचेबिलिटी की समाप्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17 में है। बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों बुकर पुरस्कार का संबंध लिटरेचर से है, साहित्य से है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय हैं अरुणधति रॉय। ठीक है। अडानी समूह का हेडक्वार्टर कहां पर है? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। एएफसी एशियन कप कब ये सबसे पहले आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन सबसे पहले 1956 में किया गया। ठीक है। बताइए कितना स्कोर किया आप सभी ने? चलिए 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का जल्दी से रिवीजन करते हैं। इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कल पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स पे उत्तर चाहिए। दोस्तों भारत करेगा। भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में किया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए दिवस। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो दोस्तों सबसे पहला राज्य हरियाणा है। दोस्तों ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल तीनों जस्टिस में सबसे आगे है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ? दोस्तों किसको मिला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार? हैदराबाद को। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। स्ट्रीट फास्ट नून वार्षिक परमाणु अभ्यास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों नाटो के द्वारा। रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है।
इजराइल और किस देश के बीच में हाल ही में समुद्री विवाद पर समझौता हुआ है? तो इजराइल और लेबनान के बीच में, इसके बीच में, लेबनान के बीच में अमेरिका भाई ने समझौता कराया है। बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरव गांगुली जी को बनाया है। दोस्तों आज का सवाल है, बीसीसीआई के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन माई बैच ऑल्सो। अभी बहुत ज्यादा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेस हमारे रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस चल रही है। फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप फॉलो कर सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन और घंटी वाला बटन दबा दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। दोस्तों इस 25 मिनट में मैं केवल आपको 25 से 30 मिनट में 200 से 300 इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं। कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना, स्टैटिक जीके देना हमारा मकसद है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।